You strong. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमन कुमार, एन इंग्लिश ट्रेनर। ये वीडियो हमारे स्पोकन इंग्लिश सीरीज का 4th वीडियो होने वाला है। हालांकि इस वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो को पहले अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि इन द फर्स्ट वीडियो हमने पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखा था और सेकंड वीडियो में हमने उसी पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाने की कोशिश कर रहा था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। एंड इन द थर्ड वीडियो, बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखा था कि इंटेरोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं किसी भी वीडियो में कोई टॉपिक कवर करता हूं, कुछ भी आपको समझाता हूं, सबसे पहले उस टॉपिक और कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग बताता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पहले उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन ले लें, थोड़ा समझ तो ले कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं टॉपिक और कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ने वाले हम इसमें। इसी तरह से हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के जो रिलेटेड सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आखिर हमें जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है टू इंटेरोगेट समथिंग, मतलब कि किसी से कुछ पूछताछ करना। तो बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो, बेसिकली इंटेरोगेटिव वाले वीडियो में हमने ये सीखा था कि पॉजिटिवली किसी से क्वेश्चन कैसे पुटअप करें, किसी से भी कैसे क्वेश्चन पूछें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे पूछा था कि आर यू अ टीचर। मैंने इस मार्कर से भी क्वेश्चन करा था कि क्या ये मार्कर है, इज दिस अ मार्कर। मैंने दिन के बारे में कुछ पूछा था कि क्या आज संडे है, तो कैसे बोलेंगे, इज इट संडे टुडे। हो सकता है किसी का बर्थडे, लेकिन मेरे को कंफर्म ना हो, मेरे को पता नहीं कि किसका बर्थडे है, तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज इट समवन्स बर्थडे टुडे। तो ये तो है इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस जहां पे पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी। क्लियर है? हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस फॉर्मेशन को हम पढ़े क्यों। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस के फॉर्मेशन को इसलिए सिखा जाता है, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज करें। एम्फेसाइज करें, व्हाट डज इट मीन? एम्फेसाइज करने से मतलब है किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी ने कोई बात बताई किसी सब्जेक्ट के बारे में, स्पेशली जैसे कि मार्कर के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, मेरे बारे में बताया, किस लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में पॉजिटिव बता दिया। उसके बाद उसने नेगेटिव के बारे में बता दिया कुछ, उसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को। थर्ड नंबर पे हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव में कैसे बताया। इस वाले में बेसिकली क्या होने वाला है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, स्टेटमेंट देगा, उस बात को मैं एम्फेसाइज करते हुए क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं जी। इंटेरोगेटिव में सिर्फ हमने ये देखा था कि कोई इंफॉर्मेशन है जिसको मेरे को कंफर्म लेना था, सिंपली मेरे को पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि एग्जांपल मैं दे चुका हूं, आर यू हैप्पी, आर यू अ टीचर, आर यू माय फ्रेंड, लाइक दिस। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ना सिर्फ आपसे, किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है। इस वाले में मैं बस जोर डालते हुए, एम्फेसाइज करते हुए किसी इंफॉर्मेशन पे कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं है, इसीलिए हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करते हैं। राइट है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, फिर हम इन सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव में अगर मैंने बोला कि यू आर अ टीचर, ऑल राइट। नेगेटिव में क्या बोल सकता हूँ, यू आर नॉट अ टीचर, राइट है। इंटेरोगेटिव सिंपल क्वेश्चन पूछना है, आर यू अ टीचर, ये इंटेरोगेटिव है। पॉजिटिवली क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है? अब इसमें मैं कैसे पूछूंगा कि देखो आप टीचर तो थे, पॉजिटिव में मैंने आपको बताया, नेगेटिव में नहीं थे, और इंटेरोगेटिव में सिंपली क्वेश्चन पूछा। लेकिन ये जो आपके आसपास वाले जो लोग हैं, आपके नेबर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे कह रहे टीचर नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूं आप टीचर हो। तो मुझे भी डाउट हुआ, क्योंकि मेरे नजर में तो आप तो टीचर हो, आप मुझे टीच करते हो, मुझे पढ़ाते हो इंग्लिश। अब मैं एम्फेसाइज करते हुए कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या आप टीचर हो, अब इसमें पूछूंगा कि क्या आप टीचर नहीं हो। देख पा रहे हो, इसमें इंटेरोगेटिव का भी सेंस है, नेगेटिव का भी सेंस है। ये काम कर क्या रहा है, टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट, टू एम्फेसाइज द वर्ड और द स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय एनीबॉडी। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, आप टीचर थे ना, तो मैं उसी को एम्फेसाइज करके पूछ रहा हूँ कि क्या आप टीचर नहीं हो। राइट है? मैंने बोला कि मैं बरवाले से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। राइट है? तो पॉजिटिव में क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। नेगेटिव में क्या बोलूंगा, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। अब पॉजिटिव में क्वेश्चन कोई मेरे से पूछेगा या मैं खुद से पूछूं कि क्या मैं दिल्ली से हूं, तो कैसे पूछूंगा, एम आई फ्रॉम दिल्ली। ये जो लास्ट पार्ट हम सीख रहे हैं इस वाले में,
देखो वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन ये जो जनता आप देख रहे हो, जो पब्लिक देख रहे हो, जो नेबर, कोलीग्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, उनका मानना मैं दिल्ली से नहीं हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन जो भी मैंने खुद से करा था कि क्या मैं दिल्ली से हूँ, अब इस स्टेटमेंट पे मैं एम्फेसाइज करते हुए पूछूंगा खुद से कि क्या मैं दिल्ली से नहीं हूँ, कि क्या मैं दिल्ली से नहीं हूँ। देख पा रहे हो इसमें इंटेरोगेटिव का भी सेंस है, नेगेटिव का भी सेंस है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज कर रहा हूं मैं, ताकि इस स्टेटमेंट पर मैं एम्फेसाइज करूं, एम्फेसाइज दिखाने के लिए मैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज कर रहा हूं। तो बस यही एक्चुअल मीनिंग था। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज क्यों करते हैं, टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। ऑलराइट, अब हम कोशिश करते हैं, थोड़ा रूल को देखते हैं, उसके बाद कुछ सेंटेंस को बनाने का कोशिश करते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम समझ पाए। सबसे पहले आप देखिए रूल की तरफ। सबसे पहले आपको देखो जो रूल है आपका बिल्कुल सेम है जैसे आपने इंटेरोगेटिव में देखा था, बस इसमें दो बातें हैं ना, एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव का रूल तो होगा, प्लस में आपका नेगेटिव का भी सेंस आएगा। देखते हैं कैसे फॉर्मुलेट करना है। सबसे पहले आपको एज लगाना है, उसके बाद एम एंड देन आर। सेकेंड नंबर पे आपका है सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट। याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जब आप नॉट लगाने में कंफ्यूज हो नेगेटिव सेंटेंस में, वो तीसरे नंबर पे आता है, और अब भी ये तीसरे नंबर पे है। देखिए कैसे ये तीनों मिलके तो एक नंबर पे आ गए। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट और थर्ड नंबर पे आपका नॉट, और जो इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हो वो अदर वर्ड्स में आप डाल सकते हो। क्लियर है? एज एम आर में से एक, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका नॉट, और फोर्थ नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपको लगाना है, पता लगाना है। क्लियर है? अब इसको समझ तो हमने लिया, अब देखते हैं इसको एक्शन में बनाना कैसे है। उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं। देखो इन रियल लाइफ बेसिकली हाउ वी कैन प्रैक्टिस स्पेशली अबाउट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना टीच यू हियर। इन द रियल लाइफ लेट्स सपोज आप किसी व्यक्ति के साथ हो, राइट है, और आप उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और आपके आगे जो व्यक्ति होगा कौन कहलाएगा, यू कहलाएगा। जब मैं और आप आपस में बातें करेंगे, कभी कभी हमारी बातें तो होगी, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हम और मैं और आप हम हैं, तो हम दोनों की तो बात होगी। लेकिन कभी कभी थर्ड पार्टी की भी तो बात होती है, थर्ड सब्जेक्ट का। थर्ड सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नो लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या आपके आगे कोई खड़ा है और आप उस व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, तो आप उसको पूछने के लिए सबसे पहले बोल सकते हैं आर यू नॉट, और जो इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। सेकंड पे हो सकता है कि आपने अगले वाले से पूछा, कभी कभी अपने से भी तो क्वेश्चन होता है, खुद से पूछना होता है, तो कैसे पूछेंगे, एम आई नॉट, और जो इन्फॉर्मेशन खुद से पता लगाना, एम्फेसाइजमेंट करके, एम्फेसाइज डाल करके। तीसरा आप देख पा रहे हैं एज, एज किस लिए लगाना है, क्योंकि इसके बाद हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करना है। सो एज सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट, और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि एज लगाओगे जब आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करो। सब्जेक्ट आपका लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, डजंट मैटर। चौथे पे आप देख पा रहे हो आर लगा करके, उसके बाद आपको लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पार्टी में प्लूरल भी तो हो सकता है। अगर मैंने थर्ड पार्टी में सिंगुलर की बात करा, जैसे ही सी इट दिस दैट, तो प्लूरल भी तो हो सकता है, दे दीज दोज ऐसे, और किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम एक से ज्यादा। तो यहाँ पे हम इन चारों को ध्यान रखेंगे। अगर मेरे आगे कोई खड़ा तो मैं उसको आर यू से पूछूंगा, आर यू नॉट। अगर मैं खुद से पूछना मुझे एम आई नॉट, और थर्ड पार्टी के बारे में पूछना है तो एज सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट और इन्फॉर्मेशन, और प्लूरल के बारे में पूछना है तो आर प्लूरल सब्जेक्ट नॉट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो मुझे पूछना है। इतना हमें समझ में आ गया है। अब इसके आधार पे और इस रूल के आधार पे जरा इन सेंटेंस को फॉर्मुलेट करके देखते हैं कैसे इसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं हम। क्या आप घर पर नहीं हैं? देख रहे हैं, हो सकता है कि पॉजिटिव में किसी ने किसी से पूछा होगा। लेट्स सपोज मैंने आपसे पूछा कि क्या आप घर पे हो। ये पॉजिटिव का सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आप घर पे हो। लेकिन रैंडमली और थोड़ी देर बाद मेरे को अचानक से किसी का कॉल आता है कि हमारे घर से, पड़ोसी से या किसी का, कि आप घर पे नहीं है। तो मुझे तो ऐसा मेरे को डाउट हुआ, क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी आपसे, आपने बताया क्या आप घर पे हो। लेकिन उस व्यक्ति का जब कॉल आया कि आप घर पे नहीं हो, तो अब मैं उस स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज डालते हुए, एम्फेसाइजमेंट करते हुए, एम्फेसाइज को मतलब कि जोर डालते हुए उस बात पे पूछने वाला हूं कि क्या आप घर पे नहीं हो। जी, इस सेंटेंस में मैं बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा हूं, आई एम एम्फेसाइजिंग दिस स्टेटमेंट दैट वेदर यू आर एट होम और नॉट। क्योंकि पहले तो मुझे मालूम था कि आप घर पे हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया आप घर पे नहीं है। अब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं,
आप घर पे हो या नहीं हो। बिल्कुल ये सेंटेंस यही कहना चाह रहा है। क्या आप घर पर नहीं हैं? इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बन जाएगा। किससे क्वेश्चन हो रहा है? कोई व्यक्ति है जो हमारे सामने खड़ा है, उससे क्वेश्चन हो रहा है कि क्या आप घर पर नहीं हैं, यानी कि आपकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आर लेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, आर यू, सब्जेक्ट के अनुसार आर हमने ले लिया इनमें से, यू ले लिया यहां से, और थर्ड नंबर पे आपको लगाना है नॉट। आर यू नॉट, और अदर इंफॉर्मेशन क्या है, घर पे होना ना। आर यू नॉट एट होम, क्या आप घर पे नहीं है, बनेगा इजिली। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या हम दोस्त नहीं है? देखिए हम सब वैसे दोस्त तो हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बात हो गया हमारे बीच, या फिर किसी ने कुछ और कह दिया होगा हमारे बीच, उनका मानना है कि हम दोस्त नहीं है। तो मुझे भी डाउट है, कुछ दोस्त और है हमारे, उनको भी डाउट है। तो हम सारे आपस में पूछ रहे हैं क्या यार हम दोस्त नहीं है। अगर मैं सिंपल पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम दोस्त हैं, यहाँ पे एम्फेसाइजमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंस पूछा जा रहा है, ये कोई बात हुआ होगा, कोई मैटर हुआ होगा, और मैं उस बात पे जोर डालते हुए पूछ रहा हूं कि क्या हम दोस्त नहीं है। ऐसा फीलिंग है, कि क्या हम दोस्त नहीं है। तो क्या किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है ना, यानी कि वी की बात हो रही है, और वी क्या है, प्लूरल है। तो सबसे पहले आर का यूज करेंगे, राइट है। तो क्या डालेंगे, आर, सब्जेक्ट क्या हमारा, वी, आर वी, थर्ड नंबर पे क्या है, नॉट, आर वी नॉट, हम क्या नहीं है, आर वी नॉट वॉट, आर वी नॉट फ्रेंड्स। हम यहाँ पे सिंपली डाल देंगे फ्रेंड्स, राइट है। हमारा सेंटेंस बन गया, आर वी नॉट फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त नहीं है, राइट है। थर्ड सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या आज रविवार नहीं है। देखिए आई थिंक कोई बच्चा हो सकता है, कोई मेरे साथ हो सकता है, उसका कहना है कि आज रविवार है, तो पॉजिटिव में वो कैसे बोलेगा कि इट इज संडे टुडे। कुछ का कहना है भाई आज संडे थोड़ी ना, आज तो कुछ और दिन है भाई, आज वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बंदा कह रहा है इट इज नॉट संडे टुडे, नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में कि किसी को कुछ पता नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसा क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन विदाउट एम्फेसाइजिंग। तो सिंपली क्या बोलेगा, इज इट संडे टुडे, क्या आज संडे है। लेकिन मुझे मालूम है कि आज संडे है, राइट है, मुझे मालूम है कि आज संडे है, लेकिन आप सब कह रहे हो कि आज संडे नहीं है, तो मुझे खुद से डाउट होगा कि आज सच में संडे नहीं है क्या, कि क्या आज संडे नहीं है। देख रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं इस स्टेटमेंट पे जो जानकारी दी गई है कि क्या आज संडे नहीं है। याद करिए मैंने पीछे वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब वेदर की बात होती है, डे, टाइम, एनिमल्स, स्मॉल किड्स, इन सब की बात होती है तो इट का यूज होता है। तो क्या बोलेंगे हम, क्या आज रविवार नहीं है, तो सबसे पहले हम एज का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, एज, सब्जेक्ट तौर पे हम इट ले लेंगे, एज इट। थर्ड नंबर पे नॉट, इज इट नॉट व्हाट, इज इट नॉट संडे, इज इट नॉट संडे व्हेन, टुडे। सो इज इट नॉट संडे टुडे, क्या आज संडे नहीं है। फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या वह लड़का आपका भाई नहीं है। देखिए हो सकता है कि एक लड़का इधर उधर खेल रहा हो, राइट है, उसको कोई मार रहे हैं, राइट है, तो मैंने बोला आपके भाई को कोई मार रहा है, जाके बचाइए। आप कह रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी मारे। तो मैं इस पे जोर डालते हुए दूंगा, जोर डालते हुए बताऊंगा, एम्फेसाइज करते हुए कि क्या वो आपका भाई नहीं है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वो लोग उसको मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो क्या वो लड़का आपका भाई नहीं है। किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है या उस लड़के की बात हो रही है। बात उस लड़के की हो रही है ना, यानी कि वो लड़का सिंगुलर है। तो क्या बोलेंगे हम इस सिचुएशन में, एज, एज क्यों लिया, क्योंकि उस लड़के की बात हुई थी ना, एज। अब उस लड़के की जगह पे हम दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो दैट बॉय या तो डायरेक्टली ही। हम ही को यूज कर लेते, राइट, एज ही। थर्ड नंबर पे नॉट, इज ही नॉट, कौन नहीं हो लड़का, आपका भाई। किसका भाई, आपका भाई। तो क्या बोलेंगे, योर ब्रदर। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या वो आपका भाई नहीं है। अगला सेंटेंस की तरफ मूव होते हैं, क्या वे आपके पड़ोसी नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वे आपके पड़ोसी नहीं हैं। एक से ज्यादा का साउंड आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ज्यादा ही लोगों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। वो जो सारे लोग जो बैठे हुए हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं कि वे जो लोग हैं वो आपके पड़ोसी नहीं है क्या।
क्या वे जो लोग वहां पे इतने सारे दिख रहे हैं, क्या वे आपके पड़ोसी नहीं है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। और कौन से लोगों की, वे लोगों की, वो जो लोग बैठे हैं। तो उन लोगों को दो तरह से ट्रीट करा जा सकता है, या तो दोस पीपल या तो डायरेक्टली दे। हम दे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और दे हमारा क्या है, प्लूरल, तो यानी कि हम यूज करने वाला है आर सब्जेक्ट के तौर पे दे, आर दे। थर्ड नंबर पे आपका नॉट, आर दे नॉट, क्या नहीं है वे आपके पड़ोसी, आर दे नॉट योर व्हाट, योर नेबर्स। अब मैंने यहाँ पे नेबर्स इसलिए करे हैं क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं ना, इसलिए। छठा सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, क्या मैं आपके साथ नहीं हूं, राइट है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, राइट है, और आप किसी बात से डर रहे हैं, जो डरने वाली बात एक्चुअल में है भी नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं भाई मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। वो कह रहा है फिर भी मेरे को डर लग रहा है, तो मैं उसको इम्फेसाइज करते हुए उस बात को, जो स्टेटमेंट उसने दिया, उसको जोड़ देते हुए मैं कह रहा हूँ भाई क्या मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तू डर क्यों रहा है, क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं। किसकी बात हो रही है, आपकी या मेरी, बात मेरी हो रही है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एम का यूज, एम सब्जेक्ट है आई, थर्ड नंबर पे आपका है नॉट, कौन नहीं है आपके साथ, क्या नहीं है आपके साथ, एम आई नॉट विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं हूं। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, एम आई नॉट विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं हूं। सातवां सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, क्या घर पर कोई नहीं है। हो सकता है कि आप घर पे हो, राइट है, आप फीमेल पर्सन हो सकते हैं, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सिलेंडर वाला या कोई व्यक्ति आया या कुछ आया और मैं कोई डॉक्यूमेंट या फिर कुछ घर पे भूल गया, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि कृपया यार वो मेरा मोबाइल वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट होगा चेक करके बताना, जरा कुछ मेरे को जानना है, कुछ भी रीजन रहा हो। तो आप कह रहे हो कि मैं मतलब कि बीमार हूँ, मतलब कि मैं इस कंडीशन में कि आप कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके अलावा कोई और घर पे नहीं है। मैं अलावा भी कह सकता हूं, लेकिन बात मेरा है आपके अलावा, आप तो है घर पे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई घर पर नहीं है आपके अलावा। कैसे पूछूंगा, आपके अलावा मैं लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बात आपसे कर रहा हूं, इसलिए मेरे को अलावा वर्ड का यूज करना पड़ रहा है कि क्या घर पे कोई नहीं है। तो क्या बोलेंगे, कोई की इंग्लिश क्या होती है, समवन, अगर ये पॉजिटिव में है तो। और समवन हमेशा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर रहता है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इज सब्जेक्ट के जगह पे समवन, इज समवन। थर्ड नंबर पे नॉट, कहां पर नहीं है कोई, घर पर नहीं है कोई, इज समवन नॉट एट होम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज समवन नॉट एट होम, क्या घर पे कोई नहीं है। आठवां सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, क्या आज छुट्टी नहीं है, राइट है। हो सकता है कि आज मैं स्कूल नहीं गया, मेरा दोस्त भी स्कूल नहीं गया और बच्चे भी स्कूल नहीं गए, राइट है, लेकिन मेरे हम पांच छह लोगों के अलावा बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं यार। तो मेरे को तो ऐसा लगा यार कि आज छुट्टी था, लेकिन अब बच्चों को देख करके स्कूल जाते हुए मुझे डाउट हो रहा है कि क्या आज छुट्टी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो छुट्टी था, मेरे हिसाब से छुट्टी था, तो मैंने आपको ही बता दिया, हम अपने दोस्तों को ही बता दिए कि भाई आज छुट्टी है मत जाइयो। तो ये सब तो नहीं गए, लेकिन वे बच्चे जा रहे हैं। तो मेरा इसी में क्वेश्चन है कि क्या आज छुट्टी नहीं है, यानी कि किसी डे की बात हो रही है, डे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन, छुट्टी वाला दिन, यानी कि इट का यूज। और इट हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात है, तो इज को लेंगे, इज सब्जेक्ट के तौर पे इट, इज इट। थर्ड नंबर पे नॉट, क्या नहीं है, अ हॉलीडे टुडे, इज इट नॉट अ हॉलीडे टुडे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज इट नॉट अ हॉलीडे टुडे। अगला सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, यह मार्कर क्यों नहीं है। अच्छा, ये जो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं नौमा, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज करा गया। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का मतलब होता है जहां पे आप क्वेश्चन रीजन के साथ पूछते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो अभी तक हम सीख रहे थे, ये यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं, जहां पे आंसर सिर्फ या तो यस में आएगा या तो नो में। एक क्वेश्चन बनाने का अलग तरीका होता है जहां पे हम यस नो का आंसर नहीं जानना चाहते, हम डिटेल में आंसर चाहते हैं, पूरा रीजन के साथ आंसर चाहते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि क्या ये क्यों मार्कर नहीं है। ये जो मार्कर है, आप कह रहे हो कि मार्कर नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन है ये क्यों मार्कर नहीं है भाई। अब इसका आंसर आप यस नो में थोड़ी ना दोगे, आप डिटेल में दोगे, पूरे रीजन के साथ दोगे।
तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं। जब कभी भी आपको इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना हो, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले WH फैमिली जो वर्ड्स हैं बिल्कुल बिगनिंग में लगा देना है, सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लगा देना है WH फैमिली वर्ड को। अब बाकी जो आपका फॉर्मेशन है वो सेम रहने वाला है। देखते हैं कैसे। क्या ये मार्कर क्यों नहीं है? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो वाई अभी मैंने बताया कि सबसे शुरू में लगा देना आपको वाई। बाकी जो इंटेरोगेटिव का रूल है वही लगेगा। मार्कर एक है तो इज का यूज, वाई इज। अब मार्कर है इट से यूज करते हैं ना, वाई इज इट। थर्ड नंबर पे नॉट अ मार्कर। तो सेंटेंस क्या बन गया? वाई इज इट नॉट अ मार्कर। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की बात आई तो नॉट आपका थर्ड नंबर पे आएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत है कि जब कभी भी आप सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड्स लगा देते हो तो नॉट आपका थोड़ा आगे बढ़ के फोर्थ नंबर पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे यूज हुआ अभी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। जब तक आप WH फैमिली वर्ड्स को यूज नहीं करते हो नॉट आपका हमेशा थर्ड नंबर पे रहेगा। लेकिन जब आपने नॉट के साथ WH फैमिली वर्ड यूज कर दिया तो आपका चौथे पे शिफ्ट हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम मुड़ते हैं बिल्कुल हमारे लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है आप स्कूल में क्यों नहीं हो। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? हो सकता है कि आप टीचर हो और ये स्कूल का टाइमिंग है, बट आप स्कूल में हो ही नहीं, आप तो कहीं और हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको तो इस समय भाई स्कूल में होना चाहिए, आप तो स्कूल में ही नहीं हो। तो बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप स्कूल में क्यों नहीं हो। क्वेश्चन आपसे है और इसमें क्या एक वर्ड आ रहा है? WH वर्ड, कि आप स्कूल में क्यों नहीं हो। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब WH वर्ड का यूज होगा तो सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। कौन नहीं स्कूल में? आप। तो ये पॉजिटिव होता तो हम क्या बोलते हैं? यू आर। नेगेटिव होता तो यू आर नॉट। और सिंपल इंटेरोगेटिव होता तो आर यू। लेकिन ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्या यूज करेंगे हम? वाई। इन तीनों में से एक लेंगे आर, सब्जेक्ट लेंगे वाई आर यू, नॉट लेंगे वाई आर यू नॉट। कहाँ नहीं हो आप? स्कूल में। वाई आर यू नॉट एट स्कूल। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वाई आर यू नॉट एट स्कूल। आप स्कूल में क्यों नहीं हो। बस इसी के साथ इस वीडियो का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। और इस तरह से हमने स्टेट ऑफ बीइंग कैटेगरी जो हमने स्टार्ट करा था, इसके हमने चारों पार्ट देख लिए। पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव पार्ट और ये लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला पार्ट। अब हमने चारों पार्ट देख लिए। अब आपको क्या करना है? आपको किसी दोस्त के साथ, किसी कुलीग्स के साथ, किसी रिलेटिव्स के साथ, जिस किसी के भी साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसके पास जाए, आप उनको बोले कि वो आपसे क्वेश्चन करें, आप उसका जवाब दें, या तो आप क्वेश्चन करें वो उनका जवाब दें। पहला व्यक्ति आपसे पॉजिटिव में पूछ सकता है, आप नेगेटिव में बता दो। दूसरा व्यक्ति फिर दोबारा से वो इंटेरोगेटिव पूछेगा, आप उसका जवाब दीजिए। आप भी पूछिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। मतलब कुछ ना कुछ आपस में प्रैक्टिस करना है आपको इन चारों एस्पेक्ट के बारे में। क्लियर है? इस तरह से आप स्टेट ऑफ बीइंग के सारे कैटेगरी को कंप्लीट कर लेंगे। राइट है? अगला वीडियो जो मैं लाने वाला हूं वो स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइमिंग की एंट्री होगी। टाइमिंग की एंट्री होगी मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक हमने दिया है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बीमार हूँ, वो मेरा दोस्त है, ये मार्कर है, राइट है, मैं अमीर हूँ, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चन ये है मेरा कि आप कब से अमीर हैं, ये कब से मार्कर है, वो जो दोस्त है वो कब से आपका दोस्त है, आपने बोला आप बीमार हो ना, आप कब से बीमार हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर देना होगा कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, ये 2 दिनों से मार्कर है, हो सकता है 2 दिन पहले मार्कर बना नहीं था लेकिन ये 2 दिनों से मार्कर है। वो लड़का देख रहे हो वो मेरा दोस्त है, आप पूछोगे कब से, भाई बचपन से मेरा दोस्त है वो। मैं अमीर हूं, आपका क्वेश्चन होगा ना कब से, मैं बताऊंगा बचपन से, 2 सालों से, 5 सालों से। बस इसी तरह के सेंटेंस के फॉर्मेशन को हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट टाइमिंग इन द प्रेजेंट टाइम, हमने चारों पार्ट इसको कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट जो मैं लाने वाला हूं उसमें हम क्या देखेंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया, स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइमिंग, स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइमिंग इन द प्रेजेंट टाइम, कि मैं जो कुछ भी हूं, जो भी आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एक समय से होगा ना। बस इसी तरह के सेंटेंस के फॉर्मेशन को बनाने का सीखेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक का सफर काफी अच्छा रहा होगा आपका।
कृपया आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें. My main motive is just to make you speak in English. I do not want you to just write, you to just read the newspaper, you to read any kind of English content. What I simply want you guys to speak in English. That's what I expect from you guys. इस वीडियो को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है. Again, we will meet in different video, very interesting video. Till then, bye, take care, keep learning, and yes, stay safe, guys. Thank you so much. Be strong.